नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक हास्य कहानी बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही हास्य कहानी है और बहुत आनंद से सुनो आप। एक गांव में एक साहूकार था और उस साहूकार के एक बेटा था। उसका नाम था होशियार चंद और उस साहूकार ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया और साहूकार का लड़का अब बड़ा हो गया और उसकी शादी करवा दी। अब देखो, उसकी शादी हो गई है तो उसकी जो पत्नी है अब वो आने जाने लग गई थी। अब उसकी पत्नी आने जाने लगी तो वो जो होशियार चंद है वो क्या उसको किसी काम के लिए कुछ भी नहीं कहता था। जब भी उसकी पत्नी आती थी घर पे तो होशियार चंद उसको किसी प्रकार से कोई काम नहीं करवाता था। जैसे घर का जो काम है वो उससे बिल्कुल भी नहीं करवाता था। और होशियार चंद को भी उसकी जो पत्नी है उससे क्या बहुत लगाव हो गया था। और जब भी वो उसकी जो पत्नी है अपने पियर जाती ना तो होशियार चंद उसको छोड़ने जाता था। तो एक बार होशियार चंद उसकी पत्नी को बस स्टैंड छोड़ने गया था और वहां बैठ गया बस के इंतजार में। देखो, बस 2 बजे आने वाली है और होशियार चंद और उसकी पत्नी दोनों बातें कर रहे थे। इतना लगाव हो गया कि होशियार चंद बातों ही बातों में रोने लग गया था और अपनी पत्नी से कहने लग गया कि आप वापस जल्दी आना, मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूं। अब देखो, पास में एक डोकरा बैठा हुआ था और उस होशियार चंद को देख के वो डोकरा भी रोने लग गया था। अब देखो, होशियार चंद ने उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तब उस डोकरे ने कहा कि पहले आप बताओ आप क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा, होशियार चंद ने, देखो मेरी जो पत्नी है मेरी भी नई नई शादी हुई है और ये आने जाने लगी है और ये अपने पिहर जा रही है, इसलिए मैं तो इसकी याद में रो रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे बहुत लगाव है। तो अब वो होशियार चंद जो है उसने डोकरा से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तब डोकरा कहने लगा, देख बेटा, अब जो 3 बजे वाली जो गाड़ी आएगी ना उसमें मेरी पत्नी आएगी, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो होशियार चंद ने कहा कि यार इसमें रोने की क्या बात है। तब डोकरे ने कहा कि देख बेटा, मैंने भी मेरी पत्नी को माथे पे बिठा दिया तो आज क्या है कि सारा घर का काम मेरे को करना पड़ता है, इसलिए वो आएगी तो मेरे से घर का काम करवाएगी, तो मैं इसलिए डर से रो रहा हूं। तब होशियार चंद ने कहा कि ऐसा भी होता है क्या, चलो ठीक है। अब होशियार चंद की जो पत्नी है वो पिहर चली गई थी और होशियार चंद अपने घर पे आ गया था। अब देखो, 2, 5, 10 दिन निकले और फिर होशियार चंद की पत्नी घर पे आई होशियार चंद के पास। अब देखो, वो 2-3 महीने वो यहीं रही थी। होशियार चंद की जो मां है उससे पहले भी कहा करती थी कि बेटा पत्नी को समझा और घर के सारे काम करवा इससे, ये कोई काम वाम नहीं करती है और सुबह बहुत लेट उठती है, ये 9 बजे उठती है और मेरा कोई भी काम नहीं करती है। होशियार चंद उसकी मां से कहा करता था कि मां नहीं है, कर लेगी, तू बैठी रह। होशियार चंद अपनी मां को ऐसे ही कहा करता था। होशियार चंद को लगता था कि मेरी पत्नी सही है और मेरी मां गलत है, तो वो पत्नी का पक्ष लिया करता था। अब देखो, उसकी पत्नी 2-3 महीने जब होशियार चंद के पास रही तब भी उसने कोई काम नहीं किया था। वो सुबह 9 बजे उठती थी, घर का जो सारा काम है, झाड़ू पोछा करना और रोटी सब्जी बनाना, जो भी काम है वो होशियार चंद की मां किया करती थी। लेकिन होशियार चंद की पत्नी कोई काम नहीं करती थी। होशियार चंद की मां उसकी पत्नी से भी कहा करती थी कि बहू ये काम करो, वो काम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जल्दी उठो, रोटी सब्जी बनाओ,
लेकिन वो सुनती नहीं थी और बेचारी डोकरी क्या करे। होशियारचंद की मां होशियारचंद से ही कहा करती थी कि बेटा अब तो इसको तुम ही समझाओ। तब होशियारचंद जो है उसने एक तरकीब लगाई और उसकी मां से कहने लगा कि मां मेरे पास एक तरकीब है, वो तरकीब मैं आपको बताऊं तो आपको जीवन भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा और हमेशा मेरी पत्नी ही काम करती रहेगी। देखो होशियारचंद की मां है, वो बुजुर्ग है, उसको तजुर्बा है और होशियारचंद की मां ने होशियारचंद से कहा कि बेटा अब तेरी जो लुगाई है ये तेरे माथे पे बैठ गई है और कोई तरकीब काम करने वाली नहीं है। लेकिन होशियारचंद नहीं माना और उसने अपनी मां से कहा कि मां देखो ऐसा करो, आप सुबह सुबह जल्दी उठती है, आप 5 बजे उठ जाती हो और घर का सारा काम करती हो, तो मैं भी उस टाइम पे उठ जाऊंगा। अपन ऐसा करेंगे, जब आप झाड़ू निकालती हो ना तब मैं आपसे कहूंगा कि मां झाड़ू आप मत निकालो, मैं निकाल देता हूं, आप परेशान मत हो और ये काम मैं कर लेता हूं। तो अपन दोनों झाड़ू के लिए झगड़ा करेंगे और कहेंगे मैं निकालता हूं और आप कहना नहीं नहीं बेटा मैं निकालती हूं। तो ऐसे करके अपन एक्टिंग करेंगे और ये बात मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगेगी, तो वो खुद आएगी और वो कहेगी कि लो मैं निकाल देती हूं और आप बैठ जाओ। तब उसकी मां ने कहा बेटा ये कलाकारी नहीं चलने वाली है और तेरे को विश्वास नहीं हो तो तू करके देख ले, ये साबित हो जाएगा कि तेरी जो लुगाई है वो तेरे माथे पे बैठ गई है। लेकिन होशियारचंद कहाँ मानता, वो तो आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान है, अपनी माँ की बात भी नहीं मानता था। तब माँ ने कहा चल बेटा ठीक है, तू कह रहा है तो अपन ये कलाकारी भी करके देख लेते हैं। अब देखो सुबह जैसे ही 5 बजे होशियारचंद की मां उठी और होशियारचंद भी उठ गया था। उसकी जो पत्नी है वो तो सो रही थी, वो तो महारानी है, वो तो सुबह 9 बजे उठेगी, उसको तो मतलब कोई काम दाम करना ही नहीं है। अब देखो होशियारचंद और होशियारचंद की मां अब दोनों लड़ने लगे। अब होशियारचंद कहता है मां से, मां आप बुजुर्ग हो, आप बूढ़ी हो, आप झाड़ू मत निकालो, झाड़ू मैं निकाल देता हूं। उसकी मां कहती नहीं नहीं बेटा बूढ़ी हुई तो क्या हुआ, ये तो मेरा रोज का ही काम है, मैं निकाल लेती हूं, तुम मत निकालो। और उधर होशियारचंद कहता नहीं मां झाड़ू तो मैं निकालूंगा, तुम नहीं निकालोगे। ऐसे करके वो दोनों लड़ रहे थे। अब देखो 5 बजे उठे थे तो लड़ाई कर रहे थे, 2-5-10 मिनट लड़ाई करते करते उनको हो गया था और उनकी आवाज तेज तेज जा रही थी। तो उसकी जो पत्नी है होशियारचंद की, उसकी क्या नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसको बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि ये दोनों मेरी नींद हराम कर रहे हैं और होशियारचंद की पत्नी उठ के बाहर आई और बाहर आती उन दोनों को क्या कहा कि तुम ऐसा करो, झाड़ू के लिए झगड़ा मत करो और कैलेंडर में तारीख लगा दो कि 15 दिन आप निकाल लो और 15 दिन होशियारचंद जी निकाल लेंगे। देखो ये है होशियारचंद की पत्नी की कलाकारी। जबकि उसकी जो मां है वो पहले ही कह रही थी कि बेटा अब कोई कलाकारी नहीं चलनी है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है माथे पे बैठ गई थी, इसलिए पत्नियों को ज्यादा माथे पे नहीं बिठाए। दोस्तों ये हास्य कहानी आपको कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।